क्या शिक्षा है खुदावंद उसका शिक्षा खुदावंद उच्चा शिक्षा रब उच्चा शिक्षा रब खुदा उच्चा शिक्षा खुदावंद शिक्षा रब खुदावंद उच्चा शिक्षा रब खुदावंद उच्चा शिक्षा खुदावंद उच्चा शिक्षा खुदावंद उच्चा शिक्षा। बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की शराकत आपके साथ हो। अज़ीज़ों से अपने गुनाहगार होने का इकरार करिए, सच्चे दिल नाल अज दी पाक मस शामिल होइए। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किया। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमारी सब फरिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ, खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर।
आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमी के सलामती। ऐ खुदाबंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का मतलब तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदाबंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदाबंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कुद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूहुल कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ करें, आंखें बंद करें। मेहरबान खुदा, तू गुमराहों को अपनी सच्चाई का नूर दिखाता है ताकि वो फिर सही रास्ते पर आ सकें। उन सब को जो मसीह का नाम देते हैं अता कर कि उस मुबारक नाम के खिलाफ बातें तर्क करके मुआफ़िक बातों को अमल में लाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखिए। पहली तिलावत से और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदा अपने खुदा की तरफ थे, क्योंकि ये हुक्म जिसके काबिल आज के दिन मैं तुझे फरमान देता हूँ, तेरी ताकत से साबित हो और नाम तुझसे तय है। वो आसमान में नहीं तो तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान पर चढ़ेगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। और नाम समुद्र के पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समुद्र के पार जाएगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। पर कलमा तेरे बहुत मजबूत है, तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करेगी और ताकि बड़े लोग शुक्र। हिमायती जवाब है गरीबों को दावत को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। ऐ गरीबों खुदावंद को तलब करो, तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएं। ऐ खुदावंद, तुझसे मेरी दुआ है, कबूलियत के वक्त ऐ खुदा तो अपनी अजीम शफ़क़त से और अपनी लगातार मदद के जरिए से मेरी सुन। ऐ खुदावंद मेरी सुन, अपनी मेहरबानी के अफराद के मुताबिक मेरी तरफ मतवज्जो हो। हिमायती जवाब ऐ गरीबों खुदावंद को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएं। पर मैं मस्कीन और गमगीन हूँ, ऐ खुदा तेरी मदद मेरी हिफाजत करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तौसीफ करूँगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। ऐ गरीबों खुदावंद को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाए। देखो ऐ गरीबों और खुशी करो, और तुम जो खुदा को तलब करते हो वो तुम्हारे दिल को ताज़ा करे।
क्योंकि खुदावंद मस्कीनों की सुनता है और अपने असीरों की हकारत नहीं करता। ऐ गरीबों तो तलब करो, तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाए। क्योंकि खुदा सियाल को बचाएगा और यहूदा के शहर को असर अमीर रहेगा और उसके बंदों की औलाद उसकी विरासत होगी और वो जो उसके नाम को अजीज जानते हैं उसमें बसे रहेंगे। ऐ गरीबों खुदावंद को तलब करो, और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। हमारे लिए आज का दूसरा पैगाम कुर्सियों के नाम और हम सब के नाम, उसका एक वादा और उसकी सब चीजें मसीह के वसीले और उसी के लिए भाइयों, मसीह यीशु नाम खुदा की सूरत है और तमाम बात से पहले मामूल है, क्योंकि उसी में सब चीजें, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या चीजनी, क्या नाचीजनी करनी के उद्देश्य, सियासतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीजें उसी से और उसी के लिए खल्क हुई और वो सब चीजों से पहले है और सब चीजें उसी में कायम रहती हैं और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही खुदा है और मुर्दों में से पैदा ताकि सब चीजों में वही हो, क्योंकि रजा खुदा यही थी कि सारी धरती उसी में बसे और उसी की सलीब के खून के जरिए से सुलह करके सब चीजें उसी के वसीले से अपने साथ मिला ले, जमीन पर आसमान पर। आपके बड़े और सुने जाने खुदा का शुक्र। रूहानू गरमा मन गलना तेरिया, रूहानू गरमा मन गलना तेरिया, जिस्मानो पिघला मन गलना तेरिया, जिस्मानो पिघला गलना तेरिया, रूहानू गरमा मन गलना तेरिया, रूहानू गरमा मन गलना तेरिया। तू यसू है शाफी हर बीमारी का, तू है बीमारी का, तू सानू काफी, तू ही करीदा, तू सानू काफी, तू ही करीदा। सानू समझावन गल्लां तेरिया, सानू समझावन गल्लां तेरिया, जिस्मानो पिघला मन गल्लां तेरिया, जिस्मानो पिघला तेरिया, रूहानो गरमा मन गल्लां तेरिया, रूहानो गरमा मन गल्लां तेरिया,
रूहानू गरमावन करना तेरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। दसवां बाप लूका की इंजील 25वीं से 37वीं आयत। एक दिन आलम फिका उठा और ये कहकर यीशु की आजमाइश की कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया है, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रास्तबाज ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तेफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते हुए वहाँ आ निकला और उसको देखकर तरस खाया, पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन वो 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तो किसको हमसाया समझता है? उसने उससे कहा, जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। तशरीफ। बाइबल। हालेलुया। की गई अरूज, सियादतें, रियासतें, हुकूमतें सब उसी के से
और उसी के लिए खल्क हुई, वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी डायरेक्ट अज दी खूबसूरत तमसील दे उत्ते असीं गौर करांगे ते अज मैं वो गल्लां दसांगा जिहड़ियां तुसां पहले नहीं सुनिया, नवीं सोच नवें तरीके दे नाल। अरे ये नवियां नहीं, ये बहुत पुरानियां गल्लां ने। फादर्स ऑफ द चर्च जिहड़े आलम ने वो सानू इस तमसील के बारे की दस्या, मतलब सेंट अगस्टिन हो गया, इस किस्म के बड़े बड़े आलम वो की इस तमसील को किस तरह बयान करते हैं। एक तमसील अक्सर इस तमसील तो मतलब यो लिया जाता है पड़ोसी का ख्याल करना, ठीक है, सब कुछ ठीक है, जरा दुखी है उसकी मदद करना, मेरा पड़ोसी, हर इंसान मेरा पड़ोसी, सोशल वर्क है, ठीक है, सोशल तरीके दे नाल समाजी। और असल असी इंजील नूं सिर्फ इखलाकियात तक महदूद कर देने और सोशल वर्क तक, ये सारियां गल्लां ठीक ने, लेकिन फादर्स ऑफ द चर्च बहुत गहराई इस नूं समझते हैं। वो अगर क्लीयर है फिर सोशल वर्क भी, नेकी भी होएगी, हर अच्छा काम होएगा, वो वाज़े होना की है, ठीक है। जिन्नियां भी तमसीलां ने बाइबल में, नए अहदनामे में, सब इन्हें किहदे बारे च ने, मसीह के बारे च ने। तमसीलां जिन्नियां भी ने किहदे बारे च ने, हाँ, फादर्स ऑफ द चर्च कहने सब तमसीलां मसीह के बारे च कि मसीह कौन है। अगर ये सोच क्लीयर है, बड़े बड़े आलम है वाजे होने चाहिए मसीह के बारे च ने, किसी होर गल मसीह के बारे च ने। ओके, हुण इस ज़हन च रख के असी शुरू करने। एक शख्स यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को। यरूशलेम से जोग्राफियाई लिहाज नाल भी यरूशलेम 650 मीटर सतह समुद्र तो बुलंद है, ते यरीहो 260 मीटर सतह समुद्र तो थले है। ਉਹਦੇ थले डैड सी, बहरा मुर्दार है, जिथे बंदा कोई ना भी तारू होवे, नहीं भी तैरना आंदा, डुब नहीं सकता, सब सॉल्ट ही सॉल्ट है, ठीक है। सो दुनिया तो सब तो निचली जगह यरीहो है, कदीम तरीन शहर। सो ये जोग्राफी लिहाज ना यरूशलेम किनू जाहिर करता है? बहिश्त नूं। यरूशलेम किनू जाहिर करता है? बहिश्त नूं, जिथे खुदा दी हजूरी है। ओके, ध्यान नाल फॉलो करते फिर तुम समझ आए। तो यरीहो किनू जाहिर करता है? गुनाह नूं। यरीहो किनू जाहिर करता है? गुनाह। यरीहो शहर गुनाह, सिटी ऑफ डिसफंक्शन, सिन, हर तरफ गुनाह है, गुनाह। यरूशलेम उसनूं जाहिर करता है। याद करो कि पहला शहर, उन्होंने इन्ना टाइम नहीं कि वो पूरा हवाला पढ़ सके, लेकिन रेफरेंस देना है। बनी इसराइल कौम जो वादा की सरजमी दाखिल होने, पहला शहर यरीहो का पता करते हैं। 6 दिन उस शहर के आले दुआले फिरते ने अहद के संदूक नाल। 7वें दिन काहिना ने नरसिंह के पे बुलंद हुआ। ये सारी परस्तश है, लिटर्जिकल प्रोसेशन है, इबादत। दीवार गिर गई, ये खुदा ने की हुक्म दिता सी जोशुआ नूं, जोशुआ की रहनुमाई च, कि इस शहर चों कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ तलब करना है, सब कुछ दबा करना है। की मतलब है? क्योंकि गुनाह सी, तो गुनाह इस शहर के विच मुकम्मल तौर पर खुदा खत्म करना चाहता है गुनाह, ठीक है। सो यरीहो गुनाह नूं जाहिर करता है। यरीहो किहड़ी गल नूं जाहिर करता है? गुनाह। फिर दूसरा, मरकस दी इंजील 10वें बाब विच यरीहो का अंधा बरतलमाई, वो सारे ही अंधे सन उथे, लेकिन इस बरतलमाई ने इस अंधे, एक अंधे ने पुकारिया सी, बंद अखां गुनाह नूं जाहिर कर दियां। खुदा ने सुने, उन्हें शिफा दी, बेनाई आ गई। और सुनो, जो बंदा गुनाह च हुंदा ना, कुछ नहीं जे नजर आता, ना सुन सकता है, ना वेख सकता है, ना सोच सकता है, उसी घुमन तेरी दे विच
फसे होंदा इंसान। तो ए मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है ओके यरूशलेम यरीहो। हुण देखो डाकुओं में यरीहो से जा रहा था कि डाकुओं में बड़ा यानी बंदा खुदा नूं छड्ड के उस बहिश्त नूं छड्ड के गुनाह वल जा रहा है। ते गुनाह जिहड़ा है वो डाकू नूं जाहिर करता है। गुनाह की वजह नाल इंसानियत पूरी इंसानियत की सेंट अगस्टिन कहता पूरी इंसानियत अधमोई हो चुकी है गुनाह की वजह से। पूरी इंसानियत को गुनाह ने बेहोश कर देता है। पूरी इंसानियत की तबाही है और इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता अपनी ताकत नाल। कुएं च डिग्या हुआ बंदा आप ही निकल सकता है? नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता जब तक बाहरों ना कटे। दलदल च फसया होया कोशिश करते हो होर फसोगे, रेत च फसया होया कोशिश करते हो होर फसदा बंदा। इस तरह ही गुनाह दे विच कोई एडिक्शन हो सकती है। गुनाह की है? एडिक्शन है। गुनाह बाइबल जी गुनाह को किस तरह इस्तेमाल कर दी है। असी गुनाह को सीखे कि खता तो हो गई है तो माड़ी मोटी गलती नहीं। गुनाह गुलामी को जाहिर कर दी है बाइबल। गुनाह एडिक्शन को जाहिर कर दी है। गुनाह कंडीशन हो जाता है इंसान, एडिक्शन हो जाती है, गुलाम हो जाता है, वो जकड़िया जाता है तो ना बंदा सही तरह सोच सकता जे। और तादी देखो दुनिया तो ना कुछ नज़र आता जे तो ना सोचते। जिन्ना मर्जी उन्होंने समझाते रहो कि बंदे ने जरा फसया गुलाम कोई नहीं जकड़ लेंदा गुलाम। पावरलैस हो जाते हैं गुनाह के सामने। ताकत नहीं, अपनी ताकत ना तो निकल सकता है जे अधमुआ हो जाना। खुदा की शक्ल सूरत असी बनाए गए हैं लेकिन असी गुनाह कर करके गुनाह के नाल कंप्रोमाइज कर करके असी बदसूरत हो जाने, गुनाह के अधमुए हो जाने। गुनाह की गल हो रही है। ओके बहुत मसाला देते लेकिन इतना टाइम नहीं। ओके इतना समझो कि गुनाह सानू अधमुआ कर देता है। इस हालत में कौन गुजरता है? एक काहिन। काहिन भी कुछ नहीं कर सके। फिर लावी गुजरता है, वो भी कुछ नहीं। काहिन को जाहिर करता लावी उस जमाने की रसूमात को, उस जमाने दी इबादत, उस जमाने की शरीयत को, उस जमाने की सारिया जड़ियाँ उन्होंने रस्मां सन। कोई भी उन्हें बचा नहीं सकती। काहिन हूँ तफसील टाइम नहीं फिर अगेन कि काहिन पतरा के क्योंकि जी तहारत का जोड़ा कानून सी वो बड़ा सख्त सी। मुर्दे में छूने नाल नापाक हो जाता सी तो वो वास्ते पूरे 7 दिन उन्होंने पाक करने वास्ते लग जाते थे तो खर्चा भी करना कुर्बानी देनी पैंदी सी। तो पतरा के चला गया। मतलब की है कि वो भी मदद नहीं कर। उस जमाने की रसूमात इबादत शरीयत उन्होंने आज़ाद नहीं सन कर सके। ये मजहब जानते सारे लोग लेकिन कंप्रोमाइज जो कर लेने असी मिक्स कर लेने उस सच्चाई में असी मिक्स कर लेने। ओके लावी भी इस तरह कतरा के चला गया। हूँ अगे सुनो पुत्र ध्यान कर देखिए। फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला। सारे आपको हाँ इधर से सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला। आपको कौन निकला? सामरी। कौन कौन कौन? हम सामरी पहली सदी के यहूदी लोग सुनने वाले समझते सामरी कौन था। असी 2000 साल हमें लफ्जी तर्जुमे के पीछे हिस्ट्री है। याद करो कि बनी इसराइल 2 हिस्से तक सी। 8वीं सदी च 2 हिस्से 10 कबीले एक पासे 2 कबीले एक पासे। ठीक है बाइबल असी पढ़ने। फिर 7वीं सदी च अशूरी आए जो अजकल का इराक है। अशूरी बहुत रूथलस बड़े जालम लोग सन। इन्होंने 10 कबीलियां के कब्जा कर लिया, तबाह करता। इन्हों की की पॉलिसी होती सी जिस मुल्क के फतह करते सी उस मुल्क नूं
उसके सारे शहर लोगों को किसी न किसी शहर च किसी न किसी मिसाल तौर पर किसी को कराची च भेजना, किसी खानदान उतों चुक के कराची च इबादत करनगे, किसी को चुकणगे लाहौर च इबादत करनगे, किसी को पेशावर, किसी को सियालपुर। मैं मिसाल दे रहा समझा। इस तरीके उन्होंने भी चुक के फर्क इकट्ठे नहीं सी, इस वजह ना इकट्ठे ना हो जाए, इकट्ठे होकर साढ़े हमला ना कर। ते दूजिया मुल्कों चो जेड़े जेड़े मुल्क कब्जा करते थे लोगों को उन्होंने इत्थे इसराइल च आबाद किया। जिहड़े बनी इसराइल च लोग रह गए सन वो मुकामी लोगों के नाल गैर कौमां ने शादियां कीतियां। उन्होंने विचों कई यहूदी लोग हो गए लेकिन खालस नहीं सन, मिक्स हो गया, अपने ईमान को छड़ दिता। ये कहलाते सन सामरी। हुण तुहानूं कोई पूछे कोई सामरी कौन है, तुहानूं पता होना चाहिए वो जिहड़े खालस नहीं सी। ये यहूदी लोग इन्होंने नापाक समझे से, हाथ भी नहीं सी, वेखना भी नहीं चाहते। यहूदी लोग जदों जलील तो जाते सन यरूशलेम नूं बुला के उत्तों दी जाते सन, विचों दी सामरिया सूबे तो पाकिस्तान के जिस सूबे ने कि फर्ज करो KPK तो तुसां सिंध च जाना है तो विचों दी जान भी बुला के जाओगे, क्योंकि इतनी नफरत सी कि किसी नाल कोई कॉन्टैक्ट ना हो। समझ आ रही है गल जी? ओके। सो सामरिया नाल सख्त नफरत सी। याद रखो वो वाकया ने सामरी औरत की कहानी। मसीह ने उसके को पानी मंगया, उन्हें कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। सो फिर मसीह ने 10 कोड़ियां की मिसाल दी सी ना, 10 कोड़ी कलाम से असीं पढ़ने लूका दी इंजील, उन्होंने 10 शिफा मिली, पर एक वापस आंदा, वो कौन सी? सामरी। देखो कैसा कलाम सब कुछ वो जिन्होंने सख्त नफरत करते हैं। हूँ ये सामरी कौन है? क्या जलील से भी कोई, नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? ये सामरी यस्सु मसीह है, खुदावंद यस्सु है, जिन्हों उन्होंने रिजेक्ट किया, रद्द किया, कबूल नहीं किया, नफरत की, कट दिते, जिते इल्जामात लगाए, जिन्होंने सलीब से चाड़िया, जिन्हें मुँह से थुकया, जिन्हों कोड़े मारे गए, जिन्हें दुख उठाया, यह जे नेक सामरी। हूँ नेक सामरी की करता है? ये आसमान तो खुदा इंसान बनया, इंसानी जिस्म लिया, उस खुदा ने पुत्र ध्यान करो, देखो हाँ जी ध्यान करो, गल्लां ना करो। ओ खुदा साडे लिए दुख सहता है, कोड़े खांदा है, बेइज्जती, लानतां, मुखालफत, रिजेक्शन, नफरत सब कुछ सहा। सलीब के कंडियां का ताज मसरूफ किया गया। ऐ जे सामरी आखिरी हद तक चला गया, आखिरी हद तक लिखे जैसे सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहाँ आ निकला। आसमान तो ज़मीन का सफ़र सी, उसको देखकर तरस आया। ऐ जे खुदा यस्सु मसीह खुदा तरस खाना लगा, तरस आया। एक एक एक्शन बड़ा खास है। पास जाकर खुदा हमारे पास आया है। असी खुदा तक नहीं पहुंच सकते, खुदा हमारे पास पहुंचा, खुदा साढ़े को आ गया। मसीहत की है, खुदा हम तक पहुंचा है। असी नहीं पहुंच सकते, कोई इंसान खुदा तक नहीं पहुंच सकता। याद रखो वो कुदरत रखता है, चाहो जलाल। असी इंसान खाकी, खुदा साढ़े पर। ये जे सामरी लिखे है, उसके पास जाकर उसके हाँ आसमान तो थले आना, इनकारनेशन खुदा यीशु मसीह की मौत जी उठना, सलीब नूं जाहिर करता है। आसमान तो थले आना, पास जाना, सलीब नूं, मसीह के दुखा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ओके आगे चलो। पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। तेल किनू जाहिर करता है? तेल साक्रामेंटां नूं जाहिर करता है। बपतिस्मा दे वक्त पाक तेल नाल मसा किया जाता है। इस्तेकाम दे विच पाक तेल नाल मसा किया जाता है। देखो
पुराने से बादशाह मसा किया जाता, उस बादशाह को मसा किया जाता, ठीक है। नबियां को बादशाह को मसा, असी यसु मसीह दे विच नबी भी बन जाते हैं, बादशाह भी बन जाते हैं, काहिन भी बन जाते हैं, मसा किए जाते। फिर बीमार जो होंगे ने, बीमारों तेल नाल मसा किया जाता है, पाक खिदमत के वेले तेल नाल मसा किया जाता है। देखो तुम वेखे सी पाक चर्च की तकदीस हुई सी, अवतार को मसा किया गया सी तेल के नाल मसा, ठीक है। सो तेल पाक सैक्रमेंटां नूं जाहिर करता। फिर मैं किनू जाहिर कर दिया, मैं पाक शराकत को जाहिर कर दिया। ऐ जे कैथलिक सैक्रमेंटां के जरिए खुदा साडे कोल आंदा है, साडे जख्मां नूं मरहम लगांदा है, साडी रूह जिहड़ी गुनाह च फसी हुई है दलदल च, सैक्रमेंटां के जरिए सानू शिफा देंदा है। यसू शाफी है, शिफा देने वाला है, शिफा देने वाला है, मरहम करना शिफा, ठीक है। लातीनी जैसे सल्वातोरे निजात देने वाला, शिफा देने वाला, हाँ जी ये यसू है। तेल मैं पाक शराकत हर बात मसीह का बदन लैने, पाक संडे को पाक मास शाम मसीह का बदन लैने, बपतिस्मा याफ्ता सारे, ठीक है। इसलिए बपतिस्मा होना जरूरी है, बपतिस्मा इस्तेकाम ओके है जी। फिर उसके बाद लिखे है कि अपने जानवरों पर बिठाकर सराय में ले गए। सराय की है, सराय की है जी, है सराय से बैठे हैं सब। कलीसिया खुदा का घर, कलीसिया सराय में जाहिर कर दी। खुदावन यसू सानू छड्डदा नहीं, कलीसिया च लैके आंदा है, ताकि एक दूजे के जरिए और कलीसिया के जरिए शिफा का काम जारी है। कल्याण जी सानू जोड़ के सराय में ले गया। फिर उन्हें पैसे भी दिते। पैसे किनू जाहिर करते हैं, देखो कोई बंदा अगवा हो गया है तो उन्होंने छुड़ाने वास्ते पैसे देने पैने। असी भी अगवा हो गए गुनाह की वजह नाल, सानू छुड़ाने वास्ते उन्हें कीमत अदा की थी, अपने खून दी की, हम उसके खून से खरीदे गए। सो ये गल, ये कहानी निजात का वाकया है, निजात की गल हो रही है, मसीह की गल हो रही है कि मसीह कौन है, खुदा इंसान बन के इस अदमोई इंसानियत को, गुदा फसी हुई इंसानियत को खुदा सानू कढ़न वास्ते आता है, बहाल करता है, बेटे बेटियां बनाने वास्ते आता है। सेंट अगस्टिन कहता है यसू अकेला खुदा का बेटा, पर अकेला नहीं रहना चाहता, जमीन पे आके मार के जी उठा, सानू सारे बेटे बेटे बना लिया। उस मौत मर जाना ताकि असी जिंदगी पाइए, उसकी बेइज्जती की कल साड़ी साड़ी इज्जत बढ़ जाए। एक फादर ऑफ द चर्च आलम लोग समझते हैं काम होया है जे नेक सामरी की कहानी। ये आखिरी गल की है, जो सानू समझ आ जाए यसू कौन है, तो फिर असी साड़ी इखलाकी जिंदगी भी ठीक हो जाती है, और फिर अच्छे काम करने, फिर वो खातर असी अच्छे काम करने, किसी इंसान की खातर। पावर सोर्स यसू है, वो मालिक है, हर चीज वो वसीले पैदा होता है। फिर उन्हें की किया है, तो किसको अपना मिसाल समझा, उस पर जिसने उसका रहम किया, जिसने की आखिरी गल परमिशन भी सानू मिलता है, कमांड भी यसू सानू दे रहा है, जा तू भी ऐसा ही कर। आखो जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी, हाँ हुण असां भी करना है। अदमोए लोगों को, गुनाह च फसे लोगों को, तारीखियां च हनेरियां च फसे लोगों को असी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क तक महदूद रखते हैं, लेकिन रूहां नूं बचाने की गल है, फिर घर च सकून होएगा। गुनाह तो तौबा करनगे तो घर च बरकत आएगी, अगर ये नहीं होगी तो पर जिन्ने मर्जी तुसी अमीर बन लो, जिन्नियां मर्जी प्रॉपर्टियां बना लो, बेसकुली कुछ भी अच्छा नहीं जे लगता। खुदा वल आना है, वो हकीकी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी है। तो अज यसू सानू हुक्म दे रहा है, जा तू भी ऐसा ही कर। लोगों को खुदा वल लैके आना, साडे जरिए रूहां बचन, साडे जरिए खुदा वल लोकां, हर मसीही का फर्ज है। पिछले बार ऐसा सुनिया सी कि खुदा ने 72 लोगों को भेजा, किन्नियां नूं? हाँ भेजिया, तुहानू भी भेजिया,
तो मैनू भी भेजा सारे का काम करने वास्ते। जिन्हें सौ के दुनिया तो चले जाए, पर साढ़े से कोई ना कोई रूह बचे, कोई ना कोई खुदा वाल आए, कोई ना कोई गुनाह तो तौबा करे, खुदा के घर च आए, अच्छी इंसानी जिंदगी। इतने जिते तुम हो कई जगह तो असं लफ्जा नहीं अमली मुनादी करनी, जिते तुम ऑफिस दफ्तर जिते भी काम करते हो, साड़ी जिंदगी नहीं मना बंदा कितों आ गया, ये उसनों मनने वाला है। जरूर अंदरों लोग मुतासर अंदरों ईमान मसीह को जानते हैं। हाँ, जिथे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने वसाइल को इस्तेमाल करिए खुदा की बादशाही ली। जा तू भी ऐसा ही कर, मसीह का हुक्म है। और सिर्फ सारे फादर नहीं बन सकते हैं, जरूरी नहीं फादर नहीं, हर मसीही का फर्ज है खुदा का काम करना। ये मिशनरी कलीसिया है, खुदा सानू मिशन से भेजते, जाओ मतलब जाओ मिशन, जाओ हूँ मसीह ने तेन बचाया, माफ़ी मिली, निजात मिली, जाओ। एक भुखा बंदा दूसरे भुखे बंदे ने दसदा रोटी कितों लभदी है, रजिया बंदा नहीं जो दसदा, भुखा बंदा ही दसदा है। एक माफ किया बंदा दूजे ने दसदा है माफी उतों मिलती है। एक शिफा याफ्ता बंदा दूजे को दसदा है, एक बीमार बंदा जो शिफा पाता उतों शिफा मिलती है। ऐ मुनादी यसू दी, अगर इतों तुहानू जिंदगी मिलती है, बरकत मिलती है, शिफा मिलती है, आओ लोगों को दसीए, फट लोगों को खुदा दे कर ले आइए। और जिनकी मेहनतों से बेहतरीन सादक ठहरे वो नूरे फलक की मानन चमते रहेंगे। बहुत बड़ा अजर जे एक रूह भी बचाना असा करना है, साडा इंतजार करता है खुदा। हुणे चर्च उन्होंने बनाया जिन्होंने तावन किया है, और उन्होंने ना आसमान से लिखे गए, जिन्होंने हदिये दिते ने, जिन्होंने तावन किया, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने वजह से चर्च बन गया। आमीन। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिम्मे खुदा इंतजार करता है, जिम्मे बहुत काम करने वाला है, खामोश ना रहिए। खुदा सानू इसलिए सेहत देंदा है, तालीम देंदा है, एजुकेशन देंदा है, पैसे देंदा है कि खुदा दे काम करिए। आरजी चीज़ा ने मर के सारा कुछ ही छड़ के चले जाना है, बस जीदिए अच्छे काम करिए। खुदा बड़े मौके देंदा अच्छे काम करिए। अज की एक गल याद रखना है, जा तू भी ऐसा ही कर। आखो जा तू भी, एक दूजे को आखो सज्जे पैसे जरा जरा उच्ची पर मजाक नहीं करना, मजाक नहीं समझना, ठीक है। खुदा का कलाम मसीह के अल्फाज एक दूजे को कहने, तुम इधरों दिलों कोई ना कोई गल थोड़ी याद रहेगी एक दूजे ने। जरा सज्जे पासे बैठा आखा जा तू भी ऐसा कर, फिर खब्बे पासे जरा जा तू भी ऐसा कर, आखो एक दूजे को, हाँ खुशखबरी दो, जा तू भी ऐसा कर, जा तू भी ऐसा कर, जा तू भी ऐसा कर, जा तू भी ऐसा कर। शर्म आती है, मैंने नहीं शर्म आती था। ओके एक बार फिर, जा तू भी ऐसा कर। जरा पैगाम मेरे तक पहुंचे है, तुहानू सुनाया तो सब दूजिया तक। आओ खुदा यसू दे काम करिए, रूहां नू बचाइए। अगले त्वार हर एक ने आखो 5 लोग होर लैके आए हैं। हाँ जी आखो, कल्ले ना बावां लटकाते आ जाया करो, दूजिया भी लिया करो। थोड़ी कोशिश नाल असी बड़ा अपनी खुदा की इज्जत बनाया करो। अगर नहीं जाए गल मनेगा कोई गल नहीं, अगले पासे चले जाओ। असी बड़ा बड़ी अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल करना, खुदा की इज्जत का, खुदा के मिशन का, ठीक है। 5 लोग सारे पहला दरवाजा कराओ, 5 लोग जरूर हर इतवार लैक्सा के बरकत पान। अधूए लोगों को खुदा वाल लैके आइए, बेहोश लोगों को खुदा वाल लैके आइए, लोग जिंदगी पान। आमीन। सो 5 लोगों को होर लैके आया करना, जो नहीं आते आंटी गुआढ़ी चलसियां लैके आया करो। बहुत बड़ी बरकत, ऐसा अजर तुहाडे काम च बरकत पाएगी, तुहाडे हर गल च बरकत। खुदा दे काम करने वास्ते असीं भेजे गए हैं। जा तू भी ऐसा ही कर। आखो बुगी नहीं बुगा खोल के जरा, जा तू भी ऐसा कर। हाँ, जा तू भी ऐसा कर, सॉरी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। बुगा खोल के, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। अब बंद करो, कलाम पे गौर करो।
और सारे खड़े हो जाइए, उच्ची आवाज़ा नाल अपने ईमान का इकरार करिए। रसूलों का अकीदा मैं मान रखता हूँ। शुरू हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में था, तीसरे मुर्दों में से आसमान पर चढ़ गया, खुदा का के बाप के गले लगा, वहाँ से उर्दू की अदालत के रहने वाला मैं मान रखता हूँ। रूल कुदस पर और कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के देखते और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। औसी अपनी दुआवां खुदावंद दे हुज़ूर पेश करी जिन्होंने दुआवां कीतियां ने। जल्दी सामने आ जाए, जल्दी आओ। हम दुआ करें कि आसमान का हमारा दिल को बरकत और तरक्की अता फरमाए। नीज हम दुआ करें सारे कलीसिया के लिए खुदा हमारे बहन के हर एक वर्ग को रहनुमाई अता फरमाए और इस वक्त के लिए दुआ करें। हमारे बेटे पाकिस्तान में बरकत और तरक्की प्राप्त करवाएं और हर एक ज़िंदगी और बेहतरीन रात से महफूज रखें। अजीज़ों, मुझसे पहले दुआ करें। आज की पाकमा से दुआ करिए खुसूसी मरहूम करामत मसीह की रूह वास्ते। खुदा उनकी रूह हमेशा का आराम दे, हमेशा की रोशनी चमकाए। अजीज़ो दुआ करें बीमारां की शिफा लई। जेड़े यूट्यूब फेसबुक से साढ़े नाल दुआ च शामिल ने, जेड़े बीमार ने, खुदा यसू सब को शिफा दे। आसफ बशीर की शिफा लई दुआ करने। अमानत बटी, परवीन परवेज उडामल, यूनस मसीह, सुम्बुल नाज, जस्टिन कोकर, विलियम गिल, अपने एडिया। खुदावंद इस सब बीमारां नूं शिफा दे, सब बीमारी कमजोरी दूर करे। खुदावंद जड़ा जड़ा शाफी है सानू शिफा दे। अजीज़ो दुआ करें। और सारे लोग जोड़े अदम हुए ने गुनाह दी में, किसी ना किसी एडिक्शन च, पोर्नोग्राफी, नशियां च, खुदावंद उन्होंने आज़ाद करे गुनाह तो, खुदा दे घर विच आन, अमदी जिंदगी पान। अजीज़ो दुआ करें। शान दे दुआ करिए। खुदावंद अपने बेटे नूं अपनी शिफा दा हथ ला के शिफा दे, पहले नालों भी अच्छी सेहत होए,
तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਆ ਕरें तो रसूल की शान विच बड़े प्रोग्रामां वास्ते असी दुआ करिए कि बहुत खुदा मुनासिब अच्छी जगह खुदा अपने इस मनसूबे ले दे ताकि हज़ारों की तादाद में लोग जमा होकर तो रसूल इस ज़ियारत विच आ सकन पूरे मुल्क का पूरी दुनिया को। असी जो दुआ करें प्यारे बाप जड़ियाँ दुआवां कीतियां तो बहुत सारिया दुआवां साढ़े दिलों च ने सुन के कबूल कर इसी खुदा दे सिले आमीन। तशरीफ रखो। हुण असी अपना बीज बोवांगे। हदिया हमारा बीज है। देखो खुदा सानू देंदा है। पिछले इतवार असां सुनिया सी मजदूर अपनी मजदूरी का ऊंचा जवाब दो। मजदूर अपनी मजदूरी का कौन को नहीं मान रखते हैं? मजदूर को मजदूरी देनी चाहिए। तुसी भी लैंदे हो मजदूरी ना, जिथे तुसी जॉब करते हो सैलरी लेंदे हो। अगर तुहाडी सैलरी ना देने तो गुस्सा आएगा। फिर तुसी आखोगे जी साडा हक मारदे ने, आखोगे ना जगह जगह। इसी तरह खुदा दे घर दा भी हक है, खुदा दे काहनां दा भी हक है। असी जिंदगी दित्ती हुंदी है, तुहाडा फर्ज है, तुहाडा हक है कि तुसी तुहाडी रूहानी कलाम सुनो, सैक्रामेंट पाओ, जो रूहानी काम ने ये तुहाडा हक है। फिर फर्ज भी है। फादर साहबान जिंदगी देंदे ने, कोई नौकरी नहीं करते। अगर नौकरी करन तो फिर कम खिदमत नहीं हो सकेगी। तो तुसी उन्हां दियां ज़रूरतां पूरी ज़रूरतां करदियां कि खुदा दे कामां दी ज़रूरतां होंदियां ने। ठीक है पुत्र, एक मिनट ठहर जा जरा। पुत्र एक मिनट ठहर जा, शामिल। ठीक है पुत्र एक मिनट ठहर जा जरा। हाँ जी ठहर जा एक मिनट, ठहर जा एक मिनट, फिर सुनते नहीं लोग। ओके। मजदूर अपनी मजदूरी का यानी कि मतलब है कि तुसी 72 चो कि तुहाडा फर्ज जरूरतां कलीसिया दियां पूरियां करनियां। यानी कि चलो हफ्ते बाद या 6 महीने बाद हदिया पा नहीं है। हुण वड्डे काम जिहड़े होए ने चर्च उन्हां लोकां दी वजह नाल जिन्हां ने हदीए दित्ते ने, ए मजदूरी का हकदार है। ठीक है मजदूर अपनी मजदूरी जो तुसी देंदे हो असी याशियां ते ने आ जिंदगी दित्ती हुंदी, सानू कोई ख्वाहिशां ते पता पाई जांदी है। खुदा दे कम्मां वास्ते असीं देना हमेशा जिम्मेदारी है साडी। वो पाक दिल ने खुदा इसे वास्ते देंदा है, खुदा दे कम्मां ते लाही। आमीन। हाँ मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हक नहीं मारना। तुहाडा कुमारे तुसां दे इस तरह तुसां भी खुदा दे लोकां दा, खुदा दी कलीसिया दा हक नहीं मारना। खुशी नाल हदिया दिया करो खुदा दे कम्मां च सारियां। आमीन। ओके तो शुरू करो। गीत गावांगे। तोमा सानू भुलिया है, तोमा सानू भुलिया नहीं, तोमा सानू याद है। तोमा सानू भुलिया नहीं, तोमा सानू भुलिया नहीं, तोमा सानू याद है ओदियां दुआवां नाल, ओदियां दुआवां नाल कलीसिया आबाद है। तोमा सानू भुलिया नहीं, तोमा सानू भुलिया नहीं। कल्ला कल्ला आया जाग कईयां नूं जे ला गया, कल्ला कल्ला आया जाग कईयां नूं जे ला गया। जिंदगी दे राह उत्ते चोखियां नूं पा गया, जिंदगी दे राह उत्ते चोखियां नूं पा गया। पुट्ठे सीधे रब सारे, पुट्ठे सीधे रब सारे फर्क करा गया,
अख दिता पुतानो, अख दिता पुतानो, चलो के दरबारे तो मां सानू भुलिया नहीं, तो मां सानू भुलिया ओदे नाल सच्चियां, ओदे नाल सच्चियां परिका सा पानियां, ओदे नाल सच्चियां परिका सा पानियां, तो वांगू यसू नाल लाके निभानियां, तो वांगू यसू नाल लाके निभानियां, हो जाए पुलिस दिया, हो जाए पुलिस दिया, इधर दिया तो मां सानू भुलिया नहीं, तो मां सानू भुलिया नहीं, तो मां सानू। अमाल के पूनम काम तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी फ्याजी से हमें ये रोटी बख्शी जो हम तेरी नज़र कर रहे हैं। ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत का ये फल हमारी ज़िंदगी की रोटी बने हमेशा से हमेशा तक। अमाल के पूनम का हम तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी फ्याजी से हमें ये मैं बख्शे जो हम तेरी नज़र कर रहे हैं, ताकि और हमारे हाथों की मेहनत के ये फल हमारी ज़िंदगी का प्याला बने हमेशा से हमेशा तक। ये नहीं जलती जाओ। असीस और दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद हमारे खुदा,
अपनी इल्तिजा करने वाली कलीसिया के नजरानों पर नजर कर बख्श दे के मोमिन इनमें शरीक होकर पाकीज़गी में तरक्की पाएँ मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया, तूने से भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से इंसान बना, हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाएं। इसलिए हम फरिश्तों और सब मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा। मैं मेहरबान बाप दुआ के कुद्दूस है, तू पाक है, पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद है खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं और सब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि हम इसी का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ में सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली, उसे कामुल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम रूहों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कमवारी मरियम, मुबारक रसूलों, उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपनी निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ दुआ करें जैसा खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोटी आज में दे, जिस हम अपने कर्जा को बैठते हैं, तू हमारे कर्ज में बढ़, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से। खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और उसी के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह यीशु से तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श
जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। ऐ खुदा के बर्रे जो यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन किसी का बदन और खून में हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। इसका बदन मेरी इसका बदन कृष्णा इसका बदन मोना इसका बदन इसका बदन इसी का बदन इसी का बदन इसी का बदन इसी का बदन निशान इसी का बदन 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 इसका 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 बदन
तकलीफ थी उसका इसी का बदन 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 खुदावंद फरमाता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हम दुआ करें, आंखें बंद करें, थोड़ी देर खामोशी में दुआ करें। खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी पाक बख्शिशें हासिल करके तुझसे इल्तिमास करते हैं, अता करके जितनी बार हम ये पाक इबादत अदा करते हैं उतनी बार हमें निजात का असर ज़्यादा कारगर हो। इसी खुदावंद के वसीले से आमीन।